Dear students of 7th class, welcome back to my classroom. Students, we have already completed the first part of our lesson. हमने हमारे लेसन का पहला पार्ट ऑलरेडी मुकम्मल कर लिया है, ठीक है, जिसमें हमने पोएम का एक्सप्लेनेशन देखा और उसके साथ साथ हमने उसकी एक्स्ट्रा वर्कशीट भी देखी है। आज हम उसी पोएम का इंग्लिश वर्कशॉप करने वाले हैं, ठीक है। तो इंग्लिश वर्कशॉप में हमारा पहला क्वेश्चन है कि रीड द पोएम अलाउड। आपको पोएम को ज़ोर से पढ़ना है, लाउडली पढ़ना है, ठीक है। तो जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एट लीस्ट 2 थिंग्स फ्रॉम द पोएम दैट शो द फॉलोइंग। हमें पोएम से 2 लाइन्स पिकअप करनी है जो दिखाती हैं, क्या दिखाती हैं, वो इस कंडीशन को दिखाती हैं। वो कंडीशन क्या है? तो पहली कंडीशन है हमारे पास में कि इट इज़ अर्ली मॉर्निंग, यानी वो जो वक्त था वो सुबह का वक्त था, या वो वक्त जो है वो सुबह का वक्त है, यानी अर्ली मॉर्निंग का वक्त है। ये दिखाने वाली 2 लाइन्स हमारी पोएम में कौन सी हैं? तो हमने यहाँ पर पिकअप की है 2 लाइन्स, यानी 2 लाइन्स, जिसमें से पहली लाइन है कि मॉर्निंग लाइट स्प्रेड्स ओवर द अर्थ। सुबह की रोशनी स्प्रेड्स ओवर द अर्थ, यानी तमाम दुनिया पर, तमाम ज़मीन पर फैलती है या फैल गई है, ठीक है। तो सूरज की रोशनी कब फैलती है, कब मॉर्निंग लाइट स्प्रेड होता है? जब सूरज निकलता है, यानी जब सुबह होती है। तो ये लाइन जो है बताती है कि वो जो वक्त है वो अर्ली मॉर्निंग का वक्त है। सेकेंड लाइन है द सन ड्रेस्ड अप इन हिज गोल्डन मुस्लिन टर्बैन वेट्स एंड स्माइल्स, यानी सूरज ने जो है वो फ्रेश हो गया है और वेल ड्रेसअप हो गया है और उसने यहाँ तक कि मुस्लिन टर्बैन भी पहन लिया है और अब वो मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ सड़क के एक किनारे पर इंतज़ार कर रहा है उन बच्चों का जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनकी अदब व ताज़ीम में खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर सूरज जो है वो ड्रेसअप हो गया है, उसने उमामा भी डाल लिया है। तो ऐसा कब किया जाता है? जब हम किसी काम को करने के लिए बाहर निकलते हैं, उस वक्त हम अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर करते हैं, ड्रेस्ड अप करते हैं, वेल ड्रेस्ड अप करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सूरज जो है वो अपने काम पर निकल पड़ा है, यानी सुबह हो गई है, यानी वो वक्त जो है वो अर्ली मॉर्निंग का वक्त है, ठीक है। सेकेंड कंडीशन हमारे पास में कि द एटमॉस्फियर इज प्लीजेंट। वो जो एटमॉस्फियर था, वो जो माहौल था, वो बड़ा प्यारा माहौल था, यानी बड़ा ही प्लीजेंट माहौल था, प्लीजेंट एटमॉस्फियर था। वो बताने वाली लाइंस कौन सी हैं? तो हमने यहाँ पर लाइंस पिकअप की हैं। पहली लाइन है हमारी पोएम से है कि ब्रीजेज सिंग देयर सॉन्ग्स ऑफ ब्लेसिंग्स। ब्रीजेज सुबह की ठंडी हवाएं क्या कर रही थी? वो बच्चों के लिए दुआया गीत पढ़ रही थी, उनके लिए दुआओं के नगमे गा रही थी। तो सुबह की ठंडी हवा सुबह ही चलती है, ठीक है। तो इसका मतलब वो जो वक्त था वो अर्ली मॉर्निंग का वक्त था और वो जो मौसम जो था, वो जो एटमॉस्फेयर जो था वो बड़ा ही प्लीजेंट था। प्लीजेंट एटमॉस्फेयर कब था? जब जो है हवा जो चलती है तो बड़ा ही फ्रेश महसूस होता है, बड़ा ही खुशगवार महसूस होता है, ठीक है। तो उससे जो है प्लीजेंट सी फीलिंग आती है, ओके। उसके बाद है सेकेंड, फ्रेग्रेंट फ्लावर्स अवेकन द स्लीपी रोड्स विथ देयर मेलोडीज। और महकते हुए फूलों ने सोई हुई सड़कों को जगा दिया था अपनी मेलोडीज से, ठीक है। ये लाइन भी हमें बताती है कि वो जो वक्त था वो बहुत ही प्लीजेंट था, वो जो एटमॉस्फेयर था वो बड़ा ही प्लीजेंट, बड़ा ही प्यारा था, सुहाना मौसम था, ऐसा कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कि अपार्ट फ्रॉम द चिल्ड्रन, यानी चिल्ड्रन को अगर हम अलग कर दें, नो अदर ह्यूमन बीइंग्स आर मेंशन्ड इन द पोएम, यानी बच्चों को, चिल्ड्रन को अगर हम अलग कर दें तो बाकी का जो मटेरियल हम देखते हैं हमारी बुक में या हमारी पोएम में, तो उसमें हमको इन बच्चों के अलावा कोई और दूसरी ह्यूमन बीइंग्स नज़र नहीं आती हैं, ठीक है। हाउएवर मेनी नेचुरल एलिमेंट्स आर शोन टू एक्ट लाइक पर्सन्स। हालांकि बहुत सारे ऐसे नेचुरल एलिमेंट्स इस पोएम में बताए गए हैं जो इस तरीके से एक्ट करते हैं जैसे कि वो इंसान हो, यानी वो जितने भी नेचुरल एलिमेंट्स इस पोएम में बयान किए गए हैं वो इंसानों की तरह बिहेव कर रहे हैं, उनकी तरह एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट ईच ऑफ देम डज, तो हमें ये बताना है कि उनमें से हर एक नेचुरल एलिमेंट क्या करता है, ठीक है। तो पहला है हमारे पास में द स्काई, नेचुरल एलिमेंट है। तो ये क्या करता है? द स्काई बोव्स हिज हेड इन रेस्पेक्ट,
स्काई क्या करता है, अपने सर को झुका देता है रिस्पेक्ट में, अदब व ताज़ीम में। किसकी अदब व ताज़ीम में? वो बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं। द सन, सन क्या कर रहा है देखिए आप, ड्रेस्ड अप इन हिज गोल्डन मुस्लिन टर्बैन, वो जो है गोल्डन मुस्लिन टर्बैन में अपने आप को ड्रेस अप कर चुका है, ठीक है, पूरी तरीके से तैयार हो गया है और टर्बैन भी उसने जो अपने सर पर डाल लिया है। ब्रीजेस, ब्रीजेस क्या कर रही हैं, दे सिंग देयर सॉन्ग्स ऑफ ब्लेसिंग्स, और ब्रीजेस जो है वो दुआया गीत पढ़ रही हैं, दुआया नगमे गा रही हैं। फ्रेग्रेंट फ्लावर्स यानी महकते हुए फूल, महकते हुए फूल क्या कर रहे हैं, अवेकन द स्लीपी रोड्स, उन्होंने सोती हुई सड़कों को जगा दिया है। द पीपल वेव्स हिज हैंड्स, पीपल यानी पीपल का दरख्त क्या करता है, वो अपने हाथों से वेव कर रहा है, यानी यूं कहेंगे टाटा कर रहा है या अलविदा दे रहा है, ठीक है। उसके बाद में एवरी पार्टिकल ऑफ द अर्थ थ्रोब्स लाइक अ मदर्स हार्ट, यानी कि ज़मीन का एक एक ज़र्रा जो है वो धड़क धड़क कर बच्चों को दुआएं दे रहा है, यानी इस तरीके से धड़क रहा है, थ्रोब कर रहा है जैसा कि एक माँ का दिल धड़कता है। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, व्हाई आर दीज नेम्स रिटन विथ अ कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग। अब हमें ये बताना है कि ये जो नेचुरल एलिमेंट्स के जहाँ जहाँ पर भी नाम आए हैं वो सारे के सारे नाम जो हैं वो कैपिटल लेटर से लिखे हुए हैं। तो ऐसा क्यों किया गया है, यानी ऐसा क्यों किया कि तमाम नामों को जो है वो कैपिटल लेटर से लिखा गया है। तो इसका आंसर हमने यहाँ पर दिया है कि दीज आर द नेचुरल एलिमेंट्स, ये जो एलिमेंट्स हैं ये नेचुरल एलिमेंट्स हैं, एंड इन द पोएम दे आर रिप्रेजेंटेड एज ह्यूमंस, और पोएम में वो क्या काम कर रहे हैं, वो नेचुरल एलिमेंट्स वो इंसानों का काम कर रहे हैं, ठीक है, वो इंसानों की तरह बिहेव कर रहे हैं। जैसे कि सूरज जो है वो कपड़े वगैरह पहनकर तैयार हो गया है और आसमान जो है वो मूव कर रहा है, रेस्पेक्ट कर रहा है, यानी ये सारी चीज़ें जो हैं वो ह्यूमन बींग्स की हैं। तो वो सारे काम जो हैं ये कौन कर रहे हैं, नेचुरल एलिमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है। वी नो दैट ह्यूमन नेम्स आर प्रॉपर नाउन्स, हमें पता है कि ह्यूमन नेम्स यानी इंसानों के, हम इंसानों के नाम जो है प्रॉपर नाउन्स होते हैं। हाँ, प्रॉपर नाउन से एक बात ये याद आई कि बच्चों मैंने नाउन्स एंड इट्स काइंड्स पर एक लेसन ऑलरेडी बनाया है, तो प्लीज़ वॉच इट आउट दैट लेसन। आपको वो लेसन ज़रूर देखना चाहिए जिसमें नाउन का डेफिनेशन और उसका पूरा एक्सप्लेनेशन और साथ में नाउन की काइंड्स और जितनी भी काइंड्स मैंने बताई हैं उन सब की डेफिनेशंस विद एग्जांपल्स दी हैं। मुझे लगता है कि आपको वो देखना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। एंड प्रॉपर नाउन्स स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर्स, और प्रॉपर नाउन जो है वो काहे से स्टार्ट होते हैं, वो होते हैं कैपिटल लेटर्स से। तो आप जब वो लेसन देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें और आसानी से समझ में आ जाएंगे, जिसमें आप नाउन्स और उसकी काइंड्स को बहुत अच्छे तरीके से जान पाएंगे। बच्चों मैंने उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। नाउ वी हैव द फोर्थ क्वेश्चन हियर, व्हाट डज टाइम डू, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम हिज एक्शन, यानी कि टाइम क्या करता है उस वक्त जबकि बच्चे स्कूल जा रहे थे, तो टाइम क्या कर रहा था, वक्त उस वक्त क्या कर रहा था, और व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम हिज एक्शन, तो उसकी एक्शन से जो है हम क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हम देखते हैं। नाउ वी हैव द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 हियर, टाइम इज सिटिंग ऑन एन ओल्ड रूफ एंड फ्लाइंग पिजन्स इन द स्काई, वक्त जो है वो एक पुरानी छत पर बैठ गया है और वहाँ बैठकर वो जो है वो कबूतर उड़ा रहा है। इसका मतलब ये कि वक्त के पास बहुत वक्त है, ठीक है। इट शोज दैट टाइम डज नॉट वांट टू मिस द प्रीशियस मोमेंट ऑफ द चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल, इसका मतलब ये है कि वक्त भी उस कीमती लम्हे को नहीं गंवाना चाहता था, वो कीमती लम्हा जिसमें बच्चे स्कूल जा रहे थे, ठीक है। सो ही रेस्टेड हिमसेल्फ ऑन एन ओल्ड रूफ, दैट्स वाई ही कैन वॉच द चिल्ड्रन, इसलिए उसने अपने आप को जो है एक पुरानी छत पर रेस्ट करा दिया, यानी वहाँ रुक गया और वहाँ से वो बच्चों को जो है बड़े सुकून के साथ में जाता हुआ देख रहा है, ठीक है बच्चों। इसलिए ऐसा कहा गया है कि द टाइम इज सिटिंग ऑन एन ओल्ड रूफ एंड फ्लाइंग पिजन्स इन द स्काई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, द होल वर्ल्ड इज हैप्पी बिकॉज द चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल,
बच्चे स्कूल जा रहे हैं इसलिए तमाम की तमाम दुनिया जो है वो खुश है। वाई इज़ इट सो, ऐसा क्यों है? डिस्कस इन द क्लासरूम, इसको क्लासरूम में डिस्कस करना था, लेकिन हमने इसका आंसर यहाँ पर दे दिया है। एजुकेशन इज़ वन ऑफ द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। मैंने जब ये चैप्टर हमने शुरू किया तो तभी मैंने आपको बताया कि जो एजुकेशन है वो कितना ज़रूरी है बच्चों, यानी वो हमारी बेसिक नीड बन गया है। सो ईच चाइल्ड मस्ट हैव टू बी एजुकेटेड। चूँकि एजुकेशन अब हमारी बेसिक नीड है, इसलिए दुनिया का हर बच्चा, मैं किसी मुल्क का या किसी शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि तमाम दुनिया का हर एक बच्चा जो है वो एजुकेटेड होना चाहिए। बिकॉज द प्रेजेंट चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ इंटायर वर्ल्ड, क्योंकि आज के जो बच्चे हैं वो कल पूरी दुनिया का मुस्तकबिल है, पूरी दुनिया का फ्यूचर है। अगर उनका आज अच्छा होगा, अगर वो आज वेल एजुकेटेड बनेंगे तो कल वो दुनिया के मुस्तकबिल को ज़रूर संवारेंगे। Therefore the whole world is happy about its educated and successful future। इसीलिए जो है तमाम दुनिया खुश है उनके एजुकेटेड और सक्सेसफुल फ्यूचर के लिए। स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपने ये बहुत अच्छे तरीके से समझा है। ओके, नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। इफ यू वर टू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द सीन डिस्क्राइब्ड हियर, इस पोएम में जो सीन डिस्क्राइब किया गया है, अगर आप उस सीन के थ्रू कोई पिक्चर ड्रॉ करना चाहते हैं, कोई पेंटिंग बनाना अगर चाहते हैं, व्हाट कलर विल यू यूज, आप कौन सा कलर यूज करेंगे? मेंशन द ऑब्जेक्ट्स एंड द कलर्स यूजिंग लाइन्स फ्रॉम द पोएम। आपको क्या करना है कि इस पोएम में जो जो ऑब्जेक्ट्स आपको नजर आते हैं उनको लिखना है, फिर उनके बारे में आपको ये बताना है कि आप उनको ड्रॉ करने के लिए कौन कौन से कलर यूज करने वाले हैं। ठीक है, फ्रॉम द पोएम एंड योर इमेजिनेशन, और अपने इमेजिनेशन के थ्रू भी आप जो है कलरिंग कर सकते हैं। आंसर है जिसमें हमने पहली लाइन लिया है कि द सन ड्रेस्ड अप इन हिज गोल्डन मुस्लिन टर्बन। इस लाइन के अंदर में हमने ऑब्जेक्ट लिखे हैं कि द ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट है इसमें? द सन। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट है इसमें टर्बन। तो सन को कलर करने के लिए हम क्या करेंगे? हमने कलर्स, कलर में क्या आएगा? ब्राइट रेड, मतलब लाल चमकदार, और येलो कलर हम जो है उसमें यूज़ करेंगे, पीला कलर उसमें यूज़ करेंगे। उसके बाद में टर्बन के लिए हम क्या कलर यूज़ करेंगे? गोल्डन और सैफरॉन कलर यूज़ करेंगे। उसके बाद एक और लाइन पिकअप की हमने कि द स्काई बोव्स हिज हेड इन रेस्पेक्ट। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इस लाइन में द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? द स्काई। ठीक है, तो इसके लिए कलर हमने चूज किया है ब्लू विथ वाइट टिंज। वह ब्लू कलर रहेगा और उसमें हल्का हल्का जो है वो सफ़ेद कलर भी डाला जाएगा। उसके बाद लाइन पिकअप की है कि थ्रू द ग्रीन टॉप्ड ब्रांचेस ब्रीजेज सिंग। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है? द ऑब्जेक्ट है ब्रांचेज ऑफ ट्री, और उसको कलर करने के लिए हम क्या कलर यूज करेंगे? कलर डार्क ग्रीन, यानी डार्क ग्रीन कलर की जो है ब्रांचेज हम वहां पर ड्रॉ करेंगे, यानी बनाएंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है, ट्राई टू ट्रांसलेट अ फ्यू लाइन्स ऑफ योर फेवरेट सॉन्ग और पोएम फ्रॉम योर मदर टंग इनटू इंग्लिश। आपका जो भी फेवरेट सॉन्ग हो या आपकी कोई फेवरेट पोएम हो, तो आपको क्या करना है? आपकी मदर टंग से होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो बच्चों, दिस इज होमवर्क फॉर यू। आपको अपनी पसंद का कोई भी एक सॉन्ग लेना है या कोई भी एक पोएम लेनी है और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस। Students, now we have the question number 8 here. List all the verbs in the poem that have the suffix s. हमें हमारी पोएम से ऐसे तमाम वर्ब्स को ढूंढना है, फाइंड आउट करना है जिनके लास्ट में s आया हो। जैसा कि आप देख सकते हैं आंसर में है स्प्रेड्स, देखिए आप यहाँ पर s है, बोव्स s, वेट्स, स्माइल्स, वेव्स, थ्रोब्स, फ्लाइज, इन तमाम वर्ड्स के लास्ट में s आया है। ठीक है,
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है कि राइट इन 2 मिनट्स, आपको 2 मिनट्स में लिखना है एटलीस्ट 20 वर्ड्स ईच रिलेटेड विद द गिवन वर्ड्स। एक एक वर्ड जो आपको यहाँ पे गिवन वर्ड्स आप देख सकते हैं, स्कूल, रोड, ट्री, इसमें से हर एक वर्ड से आपको रिलेट करने वाले 20 वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कुछ आपके लिए लिख कर दिए हैं, बाकी आपके लिए होमवर्क है। जैसे कि स्कूल से रिलेटेड है स्टूडेंट्स, टीचर्स, बुक्स एंड नोटबुक्स, ब्लैक बोर्ड, प्लेग्राउंड एक्सेट्रा। उसी तरीके से रोड से रिलेवेंट वर्ड्स हैं सिग्नल्स, जेब्रा क्रॉसिंग, ट्रैफिक, व्हीकल्स, स्ट्रीट लाइट्स एक्सेट्रा। उसी तरीके से ट्री से है बिग, स्मॉल, ब्रांचेस, लीव्स, स्टेम, थिक, फ्लावर्स एक्सेट्रा। बाकी के वर्ड्स बच्चों आपको खुद लिखने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर हमारा जो लेसन था वो कंप्लीट कर लिया है और हम जल्दी मिलने वाले हैं हमारे नेक्स्ट लेसन के साथ।